नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 21 जनवरी 2024 सीडीपी पेपर 2 आंसर की यानी कि आज जो पेपर हुआ है 21 जनवरी 2024 को, तो सीडीपी विषय से संबंधित जो प्रश्न है, आइए मिलान करते हैं आपके आंसर की क्या रहा आपका स्कोर। जीन पियाजे का मानना था कि जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। ऑप्शन ए कहता है एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। बी कहता है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, तो बच्चे के द्वारा सीखा जाता है। तो पियाजे साहब का यही मानना था कि भाई बच्चे के द्वारा सीखा जाता है। ऑप्शन दो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, दो वाला। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। किशोरावस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अगला कहता है निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। तो कौन वर्णन करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अपमान के डर से, असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। हम तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। तो ये तीसरा वाला सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आप मिलान कर लें, आपकी जो बुकलेट होगी उसमें आगे पीछे हो सकता है। प्रश्न देखें पहले आप, प्रश्न के बाद उत्तर चेक करें। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे सबसे अच्छा वर्णन करता है। यानी कि प्रगतिशील शिक्षा जो होती है उसमें शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी तीसरे वाला। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्ब प्रदान करता है। तो तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए क्षमता खालिस्तान के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को खालिस्तान सीखने में सक्षम बनाती है। तो बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। तो ऑप्शन चौथा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। तो बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो अगर हम बात करें भाई कैसे आपको देखना है, टू किल ए मॉकिंग वर्ड का नायक कौन है, तो एक ही उत्तर आएगा इसका, जो व्यक्ति होगा उसका नायक बता पता पड़ जाएगी। उपन्यास का कथानक क्या है, तो बिल्कुल एक ही उत्तर आएगा इसका। उपन्यास का विषय क्या है, तो ये भी आपको एक में बताना है। लेकिन ये कह रहा है टू किल एन मॉकिंग वर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करता है, तो इसमें बहुत सारे उत्तर होंगे। तो विश्लेषण करने की बात यही तो पूछ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आए। तो ऑप्शन चौथा वाला क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कथन का है छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से, और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण कहता है भावना सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है, बी वाला सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्व पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये होगा भाई, अगर इस क्वेश्चन का देखा जाए आंसर तो हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादियों पर क्या, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। ऑप्शन दो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए भाई। अब एक शिक्षक को क्या चाहिए, इसमें ये कहना चाह रहा है कि विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मनाना चाहिए। तो ऑप्शन चौथा वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा, चौथा वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील शिक्षा में आकलन होता है तो कैसे होता है, गतिशील होता है। ऑप्शन दूसरा वाला सही आंसर हो जाएगा, गतिशील होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, ये किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। तो भाई ये दृष्टि बाधित हो जाएंगे, तो दृष्टि संबंधी समस्या हो जाएंगी। ऑप्शन दूसरा वाला सही आंसर हो जाएगा इसका, दृष्टि संबंधी समस्याएं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कथन कहता है भाई वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोर अवस्था में प्रवेश करता है
कारण कहता है विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है आपको। सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है दूसरा वाला सही ऑप्शन करेक्ट आंसर है दूसरा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कथन है शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण कहता है सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। अब ये विकल्प कह रहे हैं भाई ए आर दोनों गलत है, ए आर दोनों सही है, सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। क्यों कि ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सटीक आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो शिक्षक की जो भूमिका होती है वो आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन करना और उसका समर्थन करना। तो तीसरा वाला इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शिक्षण रणनीति है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा छात्रों को छोटे छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने दें। तो ऑप्शन पहला वाला इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को उनके समीपस्थ दूराभिमुख विकास के क्षेत्र से क्या करते हैं? बाहर करते हैं। तो ऑप्शन तीसरा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अधिक जानकार अन्य बस बाहर करते हैं। तो तीसरा वाला करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अपठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक स्थिति है जो विद्यार्थियों की क्षमता को प्रभावित करती है। तो किसको प्रभावित करती है भैया? ये आपको बताना है। ये प्रभावित करती है भाई तंत्रिकीय न्यूरोलॉजी के ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने में। तो ऑप्शन तीसरा वाला इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है तीसरा वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? भाई ये आपको बतानी है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता क्या हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगा भाई बी, यह एक जटिल प्रक्रिया है। और हमारा हो जाएगा कौन सा? सी वाला, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी और सी तीसरा वाला सही आंसर है। हाँ भाई चौथा वाला भी हो सकता है लेकिन इसमें बी सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कथन कहता है एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण कहता है समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसमें भाई थोड़ा सा इसको पढ़ते समय क्या हो गया था? कट गया था भैया। तो इसमें हो जाएगा भाई डी। डी वाला कौन? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है, यानी ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत वाला ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? ये आपको बताना भी समावेशी कक्षा का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो समावेशी कक्षा की बात की जाए तो प्रतिस्पर्धी लोक आचार को प्रोत्साहित करना ये समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन पहला इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कथन कहता है एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। तो ये भी इससे कोई मैच नहीं खा रहा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यानी कि तीसरा वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? तो कौन सी प्रभावी रणनीति होगी ये आपको बताना है। स्वयं नियमन और स्वयं प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। तो ऑप्शन चौथा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कथन क्या कहता है वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण कहता है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। तो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए
कार्य की प्रगति को दर्शाने पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि। तो पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली क्यों है भैया? तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए बी डी। ए बी डी सी वाला नहीं होगा भैया, ए बी डी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, पहला वाला ए बी डी सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? ये आपको बताना है भाई। संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और ऑप्शन चौथा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वयं का निर्माण करना। नेक्स्ट अगला है, कोहलबर्ग के नीति विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्गिन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है? तो उनकी आलोचना का केंद्रीय तर्क जो है, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नारीवादी दृष्टिकोण वाला। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला कहता है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वे नगद का पुरस्कार जीत सकती है। सुजाता है बाहरी रूप से प्रेरित है, क्योंकि नगद का पुरस्कार देने के लिए वो पढ़ रही है भैया, उत्सुक है। तो ऑप्शन तीसरा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाहरी रूप से प्रेरित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? तो हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर ध्यान देना। दूसरा वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ध्यान देना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? ये आपको बताना है। तो हो जाएगा पारंपरिक नैतिक अवस्था, यानी कि पारंपरिक नैतिकता, तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। ऑप्शन चौथा वाला इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी भाई सीडीपी की, यानी कि 30 क्वेश्चन सीडीपी के थे और इनकी आंसर की को आपने मिला लिया होगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।